हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से और हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यदि हमें कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो हम उसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करके बता सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल करके बता सकते हैं। तो इस मेथड में एक एल्गोरिथम है, क्या प्रोसीजर है, हम कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल करके बताएंगे। तो उस एल्गोरिथम को हम पढ़ लेते हैं। माना हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म निम्न प्रकार का दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर वह इस फॉर्म में दिया गया है तो हम c1 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे कुछ इस फॉर्म का बना लेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और यहाँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने c1 को वहाँ पक्षांतर किया है तो माइनस नहीं लगाया है, हम उस कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ पहुँचा रहे हैं। आप इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान करके चलिए हम यहाँ इसे c भी लिख सकते हैं। यह समीकरण नंबर 1 हो जाती है और यह समीकरण नंबर 2 हो जाती है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें क्या कर लेना है, समीकरण 1 और 2 के लिए हमें ग्राफीय निरूपण करके बताना है, जिसकी बात हम इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ कर चुके हैं कि अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है तो उसे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम बताएंगे, कैसे उनका ग्राफीय निरूपण करना है। अब मान करके चलिए पहली समीकरण की रेखा को हम L1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और दूसरे समीकरण के लिए रेखा को हम L2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि हमने एक ही ग्राफ पेपर पर बनाई है। तो L1 और L2 दो हमें रेखाएं मिल जाएंगी एक ही ग्राफ पेपर पर। इसके बाद हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कि हमें क्या क्या फॉर्म्स मिल सकती हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि हम दो रेखाओं को एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं, 3 परिस्थितियां होती हैं, जिनमें पहली स्थिति होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की, या तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट करके जा रही होंगी। दूसरी स्थिति में या तो दोनों रेखाएं संपाती रही होंगी, इसका मतलब है दोनों की दोनों समीकरणें एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही होंगी। या फिर हमारे पास तीसरी स्थिति होती है कि दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, पहली रेखा और यह दूसरी रेखा। तो इन तीनों स्थितियों के अनुसार ही हम एक रैखिक समीकरण युग्म का हल भी ज्ञात करके बता सकते हैं उनके ग्राफीय निरूपण के साथ साथ। तो स्टेप 3 में हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी फर्स्ट सिचुएशन की, जबकि दोनों रेखाएं L1 और L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाती हैं। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि दोनों रेखाएं L1 व L2 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और माना वह बिंदु अल्फा कॉमा बीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, तब जो हमें समीकरणों का युग्म दिया गया है वह एक अद्वितीय हल रखेगा। अद्वितीय हल का मतलब है वह केवल एक ही हल रखेगा, इसके अलावा उसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो x बराबर अल्फ़ा, जो बिंदु हमें अल्फ़ा बीटा मिले थे, वहाँ पहले वाला निर्देशांक x का मान होगा और दूसरे वाला निर्देशांक y का मान होगा। अब चूंकि यह जो सिस्टम है यह हल रख रहा है और जब भी हमें दिया गया रैखिक समीकरण युग्म हल रख रहा होता है तो उसे हम कहते हैं संगत। संगत का मतलब होता है कि जो समीकरण युग्म हल रखते हैं उन्हें हम संगत कहते हैं, सॉल्वेबल कहते हैं। लेकिन यदि हम ग्राफीय निरूपण करने के पश्चात यह वाला पॉइंट नहीं प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तब हम स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 हमें बताते हैं यदि दोनों रेखाएं L1 और L2 संपाती हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो स्टेप 4 के अकॉर्डिंग यदि रेखाएं L1 व L2 हमें संपाती मिल रही हैं, इसका मतलब है दोनों की दोनों समीकरणें एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हुई हमें प्राप्त हो रही हैं, तब उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका मतलब है अनंत हल हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं उस समीकरण युग्म के लिए। और वह जो हल होते हैं वह कैसे दिए जाते हैं, इस स्थिति में इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, इस रेखा पर जो भी बिंदु यहाँ उपस्थित है वह इन दोनों समीकरणों का एक हल कहलाता है, क्योंकि जब दोनों समीकरणें एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं, इसका मतलब है दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा ही हल दिया जाता है। और यहाँ तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हो रहा है, इसीलिए इस रेखा का प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों का एक हल कहलाएगा। और चूंकि यह समीकरणें
हल रख रही हैं, इसीलिए इन्हें हम संगत कहेंगे। लेकिन यदि हमें ग्राफीय निरूपण करने के पश्चात स्टेप 4 वाली कंडीशन भी नहीं मिल रही है, हमें रेखाएं संपाती भी नहीं मिल रही हैं, तब हम स्टेप 5 पर जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट केस है। क्योंकि हमारे पास केवल 3 ही स्थितियाँ होती हैं, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हमें प्राप्त होने वाली हैं, या संपाती प्राप्त होने वाली हैं, या फिर समांतर हमें मिलने वाली हैं। तो स्टेप 5 के अकॉर्डिंग यदि रेखाएं L1 और L2 समांतर हैं और चूंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हुए जाती हैं, और जब रेखाएं दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो हमें कोई हल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु से ही हम हल को बताते हैं। तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। और चूंकि अब यह समीकरण युग्म कोई हल नहीं रख रहा है, तो इस स्थिति में हम उन्हें कहेंगे असंगत, क्योंकि संगत का मतलब होता है सॉल्वेबल, जिन्हें हम हल कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से असंगत का हल होता है जो सॉल्वेबल नहीं है, जिनका हल हम ज्ञात नहीं करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात कर लेना। इसी के साथ साथ हम पढ़ लेते हैं संगतता के लिए क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशंस के लिए क्या कंडीशंस हैं। इसके बाद हम बात कर सकेंगे अपनी प्रॉब्लम्स की। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं संगतता के लिए कि जो हमें सिस्टम दे रखा है वह कब संगत होगा और कब असंगत होगा, उसकी जांच करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, या फिर कंसिस्टेंसी भी कहा जा सकता है संगतता को। कंसिस्टेंसी एक ही बात है। तो इसके लिए मान करके चलें, हमें जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है वह दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और साथ ही दूसरी समीकरण इस सिस्टम में b2y प्लस c2 बराबर 0 दी गई है। तब यहाँ फिर से 3 सिचुएशन होती हैं। पहली स्थिति होती है, अब यह जो संगतता के लिए हमें जो स्थितियाँ दे रखी हैं उसके लिए प्रोसीजर होता है कि जो हमें सिस्टम दे रखा है सबसे पहले हम उन्हें बराबर 0 के रूप में बदल लें, फिर उसके बाद उन समीकरणों की तुलना इस व्यापक रूप से कर लेने पर हम a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करके देखते हैं यदि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आ रहा होता है b1 बटे b2 के। ये सब हम क्लियर करेंगे अभी एग्जाम्पल से, तो अभी तो केवल हम रूल्स पढ़ रहे हैं। तो यदि a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो उस स्थिति में जो दोनों रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें देने वाली हैं, अगर हम उन्हें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देखेंगे तो। और प्रतिच्छेदी रेखाएं अभी हमने बात की थी वह कैसा हल रखती हैं, अद्वितीय हल रखती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब अद्वितीय हल, और जो हल रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो यह हो गई हमारी एक इजी सी कंडीशन कि यह जो हमें सिस्टम दे रखा है वह संगत है या नहीं। तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। हमारी दूसरी कंडीशन होती है यदि a1 बटे a2 का मान बराबर मिल गया है b1 बटे b2 के, परंतु वह दोनों मान c1 बटे c2 के बराबर हमें नहीं मिले हैं, तब उस स्थिति में यह दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर पर हमें समांतर रेखाओं के रूप में प्राप्त होंगी। और आपने पढ़ा समांतर रेखाओं की स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का मतलब होता है यह जो सिस्टम हमें दे रखा है वह असंगत है। इसी तरीके से थर्ड केस होता है यदि हमें तीनों के तीनों अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों अनुपात आपस में बराबर मिल रहे हैं, तब यह सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा होगा संपाती रेखाओं को, कोइंसिडेंट लाइंस को। और संपाती रेखाओं की स्थिति में यदि हम बात करें तो हमने प्राप्त किया था यह अपरिमित रूप से अनेक हल रखते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल,
और हल रखने वालों को हम कहते हैं संगत। इसीलिए यह हो जाती हैं संगत। ये जो सिचुएशंस हैं इसमें आप देख रहे हैं यहाँ 2 स्थितियाँ हमें संगत हल दे रही हैं और एक स्थिति हमें असंगत हल दे रही है। ये बहुत ही इजी सा मेथड है गिवन सिस्टम को चेक करने के लिए कि ये जो हमें युग्म दिए गए हैं वह संगत हैं या नहीं हैं। आपको क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि जांच कीजिए यह जो रेखिक समीकरण युग्म दिया गया है वह संगत है या नहीं है या असंगत है या नहीं है। साथ ही इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वह पूछ सकते हैं कि यह जो रेखिक समीकरण युग्म है इसके लिए जांच कीजिए कि यह प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं या समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं या संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो अब चाहे वह हमसे कुछ भी पूछ रहे हों, संगत या असंगत पूछ रहे हों या फिर इन तीनों स्थितियों में से कुछ भी पूछ रहे हों, हमारे पास तीनों के लिए फॉर्मूला है। हम बता सकते हैं कि कब वह संगत होने वाले हैं, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कब समांतर रेखाएं होंगी या कब संपाती रेखाएं होंगी। साथ ही वह इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जांच कीजिए कि दिया गया रेखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल रखता है। तो यदि यह स्थिति पूरी होगी तो अद्वितीय हल रखेगा, या कोई हल नहीं रखता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल रखते हैं। तो फिर से यही तीनों कंडीशंस में से हमें एक फुलफिल होकर के मिलेगी। जो भी सही बैठ रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी आंसर देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, हमें कैसे ग्राफिकल मेथड से उन्हें सॉल्व करके बताना है, कैसे हम उनके सॉल्यूशंस निकाल करके बताएंगे। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल मिलाकर के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। साथ ही इन्होंने बताया कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़के 2 भाग ले रहे हैं तो लड़कियां उनसे 4 अधिक हैं, मतलब वह 6 होंगे। लेकिन इस तरीके से हमारा टोटल सिस्टम पूरा नहीं होने वाला है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमें अलग अलग बताना है कि कितने लड़कों ने भाग लिया है और कितनी लड़कियों ने भाग लिया है। तो यहाँ हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर है x के। अब हमने यहाँ लड़कियों की संख्या को ही पहले क्यों माना है, क्योंकि यह हमें बता रहे हैं लड़कियों और लड़कों की संख्या को, तो हमें तो इन्हें अलग अलग मानना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मैंने लड़कियों की संख्या लिखी है तो आप भी पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे। चाहे तो आप ऊपर लिख सकते हैं लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो साथ में हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या बराबर y। अब यदि आप फर्स्ट सिचुएशन देखें तो पहली लाइन में इन्होंने बताया है कि 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और हम कह रहे हैं कि x लड़कियां हैं और y लड़के हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और वह हमें बता रहे हैं कि कुल मिलाकर के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो यह हो जाती है हमारी स्थिति 1, जिसके अनुसार x + y का मान 10 के बराबर है। तो यह हमें मिल जाती है समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से स्थिति नंबर 2 के लिए दूसरी लाइन में हमने पढ़ा, यदि लड़कियों की संख्या हमने मानी है x के बराबर, वह बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। यदि हम y को इस तरफ पक्षांतर करके ले आते हैं तो हमें मिलेगा x - y बराबर 4, जो कि हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब इनका हमें ग्राफीय निरूपण करके बताना है, तो उसके लिए हम दोनों समीकरणों के लिए कुछ मान यहाँ रख लेते हैं और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताएंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से यदि हम x बराबर 0 रख लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 0 रखने पर y बराबर 10, तो बिंदु हमें मिल जाता है 0,10। दूसरा पॉइंट हम रख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, हमने आपको पहले भी बताया था ये दोनों पॉइंट हमारे लिए ज़रूरत रखते हैं। यदि हमने इन दोनों पॉइंट्स को सही से रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पेपर पे तो हम पूरे के पूरे ग्राफ को सही प्राप्त कर लेंगे। तो y जब हम 0 रखेंगे तो हमें मिलने वाला है x बराबर 10, तो पॉइंट हो जाता है 10,0। साथ ही आप कुछ और पॉइंट्स रख के यहाँ बता सकते हैं, जैसे x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं आप, x बराबर 2 रखने पर। तो यदि हम x बराबर यहाँ 5 रख लेते हैं तो y का मान हमें मिलेगा 10 - 5 बराबर 5, तो पॉइंट हो जाता है x का मान भी 5 और y का मान भी 5। यदि हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं तो
यहाँ x के मान और यहाँ y के मान। x का मान पहली बार में 0, y का 10, दूसरी बार में 10, 0 और 5,5। तो यह हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 1 के लिए टेबुलर फॉर्म में। इसी तरीके से हम निकालेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। पहला मान हम रख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 4 और y बराबर हमें मिलेंगे -4। तो पॉइंट हो जाता है 0 -4। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू लगा लेते हैं y बराबर 0 रखने पर। जब हम दूसरी समीकरण में y की जगह पर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर हमें मिलेंगे 4। तो पॉइंट हो जाता है 4,0। इसी तरीके से एक तीसरा पॉइंट और रख लेते हैं x बराबर 5 रखने पर। यदि हम x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 और 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो -5। तो यहाँ हमें घटा करके मिलेगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 1। तो पॉइंट हमें मिल जाता है 5,1। फिर से इसे टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर देते हैं जिससे हम अपने ग्राफ को बनाने में, वैल्यूज़ ढूंढने में गलती नहीं करें। पहला पॉइंट है 0 -4, 4 0 फिर 5 1। तो यहाँ हमने दोनों समीकरणों के लिए टेबल बना ली है। इनका ग्राफ बना लेते हैं। इनका ग्राफ आपको कैसे मिलने वाला है। यह हो जाता है हमारा 0। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12। इसी तरीके से आप इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी हम पॉइंट लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। अब यदि हम पहले टेबल की बात करें तो हमें पॉइंट दे रखा था 0,10, x का मान 0, y का मान 10। x का मान 0 के साथ में y का मान 10, तो यहाँ हमें बिंदु मिल जाएगा। और यदि हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट की तो हमें दिया गया है 10,0, x का मान 10, y का मान 0। और यदि हम इन्हें मिला लेते हैं तो यहाँ हमें मिल जाती है पहले समीकरण के लिए रेखा। इसके ऊपर हम लाइन भी लिख देंगे। कौन सी लाइन है ये, x + y बराबर 10, क्योंकि हमारे लिए पहली समीकरण दे रखी थी x + y बराबर 10। अब आप देखेंगे तीसरा वाला पॉइंट 5 पर 5 के लिए यदि हम मान देखेंगे तो वह अप्रॉक्सीमेटली 5 के ही बराबर बैठेंगे। और जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको एक्यूरेटली वहाँ 5 ही मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यह हो जाता है पहली रेखा का ग्राफीय निरूपण। अब इसी ग्राफ पेपर पे हम दूसरी वाली समीकरण के लिए भी ग्राफ बना के बताएंगे। तो पॉइंट है 0 के साथ -4। जब x का मान 0 है तो y का मान -4 के बराबर है। तो यह हो जाता है हमारा पॉइंट 0 -4। दूसरा पॉइंट दिया है 4,0। जब x का मान 4 है तो y का मान 0 है। फिर से यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से लाइन हमें मिलेगी। इसे भी हम इस तरफ बढ़ा लेंगे स्केल की मदद से। और तीसरा पॉइंट देखेंगे x का मान जब 5 है, x का मान जब 5 है तो y का मान 1 के बराबर है। तो आप देख रहे हो लगभग वह 1 को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी तो हमने अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाया है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ 1 ही दिखने वाला है। अब आप यहाँ देखेंगे दोनों रेखाएं हमें प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त हुई हैं। और यह जो बिंदु है हमें क्या बता रहे हैं, x का मान 7 पे आकर के मिल रहा है और y का मान 2 और 4 के बीच में मतलब 3 पर मिल रहा है। तो यहाँ हमें जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिले हैं वो 7,3 है। और जब भी हमें ग्राफ प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होती हैं, हमने आपको पढ़ाया यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होती हैं और माना वह अल्फा बीटा पर काट रही हैं, जैसे कि इस तरह अभी हमें इस सिचुएशन में वे 7,3 पर मिली हैं, तब x बराबर अल्फा का मान मतलब पहले वाला मान और y बराबर बीटा जो दूसरा वाला मान है वही हमारा हल कहलाता है। तो इसीलिए हमारे लिए हल प्राप्त हो जाता है x बराबर 7 और y बराबर 3। अब हमने x क्या माना था, हमने माना था लड़कियों की संख्या को x। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा हल में लड़कियों की संख्या बराबर x का मान 7 और लड़कों की संख्या बराबर y का मान, y हमने माना था
3। आप इन्हें अपनी समीकरण में रख करके भी जांच कर सकते हैं कि ये हमने जो हल निकाले हैं वह सही है या नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन थी, इन दोनों का योगफल 10 के बराबर आना चाहिए। 7 और 3 10, हाँ जी बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। साथ ही जो x वाला मान है मतलब 7 बराबर होना चाहिए y वाले मान में 4 जोड़ करके। तो यदि हम यहाँ 4 जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, बिल्कुल हमें x के ही बराबर मिलने वाले हैं। तो जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वह दोनों समीकरणों को संतुष्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं यदि समीकरणों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है, जिसे आपको सुधारना होगा और हमें एक ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे होंगे। अब इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो केवल हमने यहाँ आपको बताया था कि उस ग्राफ से हम सॉल्यूशन कैसे पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। अब इसी के साथ हमने आपको सेकंड में भी बताया है संगतता के लिए स्थितियाँ। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, कैसे हमें दिए गए सिस्टम को पहचानना है कि वह कब संगत होगा या कब असंगत होगा, कब प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, कब समांतर को करेंगे या कब संपाती को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इसे भी एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो फिर से हमें क्या काम में ले लेना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी यदि हमें A1/A2 बराबर नहीं मिलता है B1/B2 के। साथ ही वह रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी यदि हमें A1/A2 का मान बराबर मिलता है B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वह समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। यदि हमें तीनों अनुपात बराबर मिलेंगे तो फिर वह संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें रेखिक समीकरण युग्म दिया गया है उसकी तुलना हम कर लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। आप देख रहे हैं A1 का मान 5 के बराबर है, B1 का मान -4 के बराबर है, यहाँ y आएगा, B1 का मान -4 के बराबर है और C1 का मान 8 के बराबर है। इसी तरीके से A2 का मान 7 के बराबर है, V2 का मान 6 के बराबर है और C2 का मान -9 के बराबर है। तो यह हो जाते हैं हमारे A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 के मान। अब हम इनसे अनुपातों की और मान याद कर लें। A1/A2 का मान निकालेंगे हम, तो A1 का मान बटे A2 का मान। इसी तरीके से B1/B2 निकालेंगे तो -4/6। यदि हम इन्हें हल करें तो 2 से ऊपर काट सकते हैं और 2 से नीचे काट सकते हैं। और यदि हम C1/C2 निकालेंगे तो 8/-9 हमें मिलने वाले हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है कि क्या पहले वाले दोनों मान बराबर हैं या नहीं है। यदि शुरू में ही हमें ये फर्स्ट सिचुएशन सेटिस्फाई होकर के मिल जाती है तब यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। तो सिचुएशन हमें चेक करनी है। अब सबसे पहले हम चेक करें क्या पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं हैं। तो यदि हम यहाँ जांच करेंगे तो पहले वाले दोनों मान हमें बराबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम अपनी फर्स्ट सिचुएशन पे ही रुक जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि A1/A2 का मान बराबर नहीं आया है B1/B2 के, इसीलिए जो दिया गया समीकरण युग्म है वह प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, उन प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। यदि हमें यहाँ फर्स्ट सिचुएशन सेटिस्फाई होकर के नहीं मिली होती तो फिर हम सेकंड वाली को चेक करते कि पहले वाले दोनों बराबर हैं और तीसरे वाला बराबर नहीं है। यदि ये भी नहीं सेटिस्फाई हुई होती तो हम यहाँ जाते और बारी बारी से इन्हें चेक करते। तो इस तरीके से आप गिवन सिस्टम को चेक करके बता सकते हैं कि वह प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। साथ ही मान करके चलो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया होता कि यह संगत है या संगत, तो आप देख रहे हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हुई हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। इसीलिए यह जो सिस्टम है यह संगत रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे होंगे। ऐसे और क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जैसे कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ और दिए गए हैं कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें। अब हम दूसरे तरीके की क्वेश्चन की बात करें जहाँ हमें अनुपातों की तुलना से यह पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो जैसे अभी हमने यहाँ बताया आपको ऐसे ही इन्हें हल करना है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस यहाँ से भी समझ लेते हैं उन्हें कैसे हल करके बताना है। तो यहाँ हमें समीकरण युग्म दिया गया है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। हमें जांच करके बतानी है यह सिस्टम संगत होगा या असंगत होगा। तो सबसे पहले हम इस दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रूप से कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से कर लेने पर तो x का गुणांक यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें a1 = 2 मिलने वाला है। y का गुणांक यहाँ -3 के बराबर है, तो b1 = -3 और c1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ 8 इस तरफ लिखा हुआ है। पहले जब हम 8 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो वह हमें देंगे -8 और तुलना करने पर c1 = -8। इसी तरीके से a2 का मान 4 के बराबर, b2 का मान y के आगे यहाँ जो मान लिखे हुए हैं वह है -6 और इसी तरीके से जब हम 9 का पक्षांतर इस तरफ करके लाएंगे यहाँ 0 बनाने के लिए तो वह हमें देंगे -9, इसीलिए c2 = -9। अब यहाँ से हम अनुपातों की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 हमें मिलेगा 2/4, हल कर लेने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 हम ज्ञात करेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरीके से c1/c2 निकाल लेने पर -8/-9, माइनस से माइनस कट जाएंगे और यहाँ हमें मिलेंगे 8/9। अब हम जांच करें क्या पहले वाले दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है, लेकिन तीसरा वाला मान इनके बराबर नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि पहले वाले दोनों मान बराबर हैं और तीसरे वाला बराबर नहीं है तो उस स्थिति में यह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं और साथ ही असंगत कहलाती हैं। तो इसी नियम के अनुसार हम उन्हें लिख करके बता देंगे, क्योंकि a1/a2 का मान बराबर आया है b1/b2 के, पहले वाले दोनों तो बराबर आ रहे हैं, परंतु c1/c2 के बराबर यह हमें नहीं मिला है। तो इसीलिए यह जो हमें से रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है वह समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे और समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने के कारण इनका कोई हल नहीं होगा और हल नहीं होगा तो इन्हें हम कहेंगे असंगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होने वाला है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिखा है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। सबसे पहले समीकरण को हम हल करके यहाँ से ये जो बटे वाले मान हैं इन्हें हटा लेते हैं। यदि हम इनका लैसे लेंगे तो हमें मिलेगा 6। हल कर लेने पर 3 × 3 = 9 + 2 × 5 = 10 = 7। तिरछी गुणा यदि हम कर लेते हैं तो 9x + 10y = 6 × 7 = 42 और यदि हम 42 को भी इस तरफ ले आए तो 9x + 10y - 42 = 0। इसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण में भी हम 14 को इस तरफ ले आते हैं तो 9x - 10y - 14 = 0। फिर से हम इस सिस्टम की तुलना करेंगे व्यापक रूप से a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से कर लेने पर तो यहाँ हमें मिलेगा a1 = 9, b1 = 10 और c1 = -42। साथ ही यहाँ हमें मिलेगा a2 = 9, b2 = -10 और c2 = -14। साथ ही अब हम अनुपात भी कैलकुलेट कर लेते हैं। a1/a2 हमें मिलेगा 9/9 मतलब 1 के बराबर। b1/b2 का यदि हम मान निकालेंगे तो 10/-10 मतलब -1 के बराबर। और यदि हम c1/c2 का मान निकालेंगे तो -42/-14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 × 42। अब फिर से यहाँ तुलना करेंगे क्या हमें रिलेशन मिलने वाला है। आप देखेंगे स्टार्टिंग वाले दोनों ही मान हमें बराबर नहीं मिल रहे हैं, मतलब a1/a2 ही हमें बराबर नहीं मिला है तो हम आगे वाली कंडीशंस पर तो जाएंगे ही नहीं। जब हमें पहली स्थिति पूरी होकर के मिल जाती है, हमें फर्स्ट स्टेप ही पूरा मिल जाता है कि पहले वाले दोनों मान बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में यह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित कर रही होंगी
और प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं वह अद्वितीय हल रखती हैं और इसीलिए इन्हें हम कहते हैं संगत। तो हमसे पूछा गया था यह जो सिस्टम हमें दे रखा है वह संगत होगा या असंगत, तो हमने उन्हें बताया हल करके कि यह जो हमें सिस्टम दे रखा है वह संगत होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैंने भी यहाँ लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दो इक्वेशंस रेखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, हमें जांच करके बतानी है यह जो सिस्टम हमें दिया गया है वह संगत है या असंगत है। साथ ही इनके आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।